अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान की तरफ से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आप लोग हमारे चैनल के ऊपर हैं, हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। आज हम इंशाअल्लाह अल्सर मैदा के ऊपर बात करेंगे। ये मर्ज़ कैसे पैदा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, अल्सर मैदा, जिसको स्टोमक अल्सर भी कहा जाता है, मौजूदा दौर या दौर हाज़िर का एक बड़ा अहम मसला है। बकसरत मरीज़ इसमें आ रहे हैं। शुरू में तो मैदे के ऊपर थोड़ी तकलीफ़ होती है, यानी दर्द होती है, बदहज़मी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने की जलन वगैरह भी होती है, जिसे हर आदमी घर में बनी हुई फक्की या मार्केट से अवेलेबल सफ़ूफ़ मैदा जो है उसको इस्तेमाल करके दुरुस्त करने में कामयाब तो नहीं होता, लेकिन उसको वक्ती रिलीफ मिल जाता है। कुछ दिनों तक तबीयत जो है वो बहाल हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ बढ़ता चला जाता है। नाज़रीन, हमारे करीब अल्सर मैदा जो है वो उज़लाती सोजिश है मैदा की, यानी उज़लात के अंदर जो सोजिश है, जो कि खुश्की सर्दी और सर्दी खुश्की की वजह से होती है, लेकिन उसको अल्सर भी आप कह सकते हैं। अगर उसी में ही थोड़ा मज़ीद इजाफ़ा हो जाए उसी सोजिश में, तो वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर जाता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कानून मुफरदल अज़ा। इसके तहत मैदा के अमराज़ में सबसे ख़तरनाक मैदा के उज़लाती पर्दा की सोजिश है। अगर वो बिगड़ जाता है तो मैदा के अल्सर और मैदा के कैंसर में तब्दील हो जाता है। नाज़रीन, अल्सर के जो मरीज़ होते हैं उनके पेट को थोड़ा अगर दबाया जाए तो वो सख्त दर्द को महसूस करते हैं। इसके अलावा इसका पेट जो है वो हमेशा सख्त महसूस होता है, उसको खुद भी अगर वो दबाए तब भी, अगर कोई भी उसको चेक करे तब भी। सोजिश मैदा यानी फम मैदा के करीब होती है। ऐसे मरीज़ का पेशाब जब भी देखा जाए तो सुर्खी माइल होता है, यानी उसमें रेड शेप ज़्यादा बाज़ार नज़र आ रही होती है। ऐसे में किसी दवा से भी उसको सुकून नहीं मिलता। अद्वियात भी वक्ती तौर पर सुकून बख्श होती हैं, जो कि नशावर अद्वियात होती हैं। अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो शुरू में तो उसमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो रिलीफ वक्ती होता है, घंटा 2 घंटे के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। असल में इसका जो इलाज है वो उज़लाती पर्दों की सोजिश को ख़त्म करना है। अगर उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा बल्कि पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो अल्सर की बजाय कैंसर का सबब बन सकती हैं। नाज़रीन, इसकी जो वजूहात हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें जो तबी मिजाज है वो उज़लाती तस्लीम किया जाता है, तब यानी सुदावियत और खुश्की जब बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मुख्तलिफ़ किस्म की कसरत से चटखारेदार चीज़ों का अगर इस्तेमाल किया जाए, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, मछली जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा खाई जाए, और कसरत से बारबेक्यूब्स का इस्तेमाल किया जाए, जो कि आजकल नौजवान आम करते हैं। इसके अलावा शराब नोशी जो है वो इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। उज़लाती पर्दे में इसके साथ सोजिश हो जाती है और बाज़ दफ़ा कैंसर भी हो जाता है। यहाँ पे ये भी बात आप लोगों को बताता चलूँ कि वो लोग जो अपनी पावर को बढ़ाना, इसके अलावा वेट को बढ़ाना, मसल्स को मजबूत बनाने के चक्कर में होते हैं, बॉडी को बड़ा मजबूत बनाने के चक्कर में होते हैं, और इसके अलावा अपने आप को बड़ा पावरफुल नौजवान जो है वो दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ मज़ार से जो मेडिसिन मिलती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। वक्ती तौर पर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका मैदा जो है वो ताहयात ख़राब हो जाता है। नाज़रीन, अगर मैं ये कहूँ कि वो जो अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल से इंसान का मैदा उस ब्रायलर मुर्गी के मैदे की तरह हो जाता है, जो एक साइड से तो फीड खाती है और दूसरी साइड से निकालती रहती है, और उसके पर्दे के ऊपर सोजिश जो है वो मैदे की वो अलहदा अजाफी हो जाती है। तो नाज़रीन, हमेशा ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसी ख़तरनाक अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, उससे डिस्कस करें, और कोई भी प्रोफेसर डॉक्टर या प्रोफेसर हकीम या कोई मालज आपको ऐसी राय कभी नहीं देता, बल्कि वो आपकी इम्यूनिटी यानी कुफ्ते मदाफ़त को बढ़ाने के चक्कर में होता है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो रियल एनर्जी आपके जिस्म में बहाल हो जाए। नाज़रीन, ऐसे मरीज़ बाज़ दफ़ा उनके स्टॉलन के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है जिनको अल्सर होता है। तो तब ये होता है कि वो अल्सर यानी उज़लात के पर्दों की सोजिश जो होती है वो सदावियत के बढ़ जाने की वजह से
بواسیر کی شکل بھی اختیار کر چکی ہوتی ہے، یعنی انتڑیوں کے اندر زخم بھی آ چکے ہوتے ہیں جس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں عام معالجین ان کو لاعلاج تصور کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ مریض 2 یا 3 ہفتوں تک پرہیز کریں اور ہماری بتائی ہوئی ادویات کا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا۔ ناظرین، یہ تمام تر جو مسائل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، یعنی اسٹامک السر کے حوالے سے، ان کی جو ادویات ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ ایڈریس پہ اویلیبل ہیں، وہاں سے آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، دودھ کا استعمال بڑھا دیں اور تمام وہ چیزیں جو کہ وائٹ سیلز کو بڑھاتی ہیں اور پلیٹلیٹس کو بڑھاتی ہیں ان کا استعمال شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ بہت جلد شفا دے گا۔ ناظرین، ہمارا اگلا لیکچر بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔